व्हाट इज एसी करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है? ये कंसेप्ट हमने देखिए पढ़ा था एसी जनरेटर में, वही से हमने रिलेट करना है। एसी जनरेटर में एक कॉइल रोटेट करता है। कॉइल की इनिशियल पोजीशन मैंने मैग्नेटिक फील्ड में शो की है अपवर्ड। उस वक्त कोई फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, कोई करंट जनरेट नहीं हो रहा। जब कॉइल की पोजीशन ये आ जाएगी डायग्राम नंबर 2 में, तो फ्लक्स चेंज होगा, करंट मिनिमम से मैक्सिमम हो जाएगा। When coil further rotates and becomes like this, again flux change नहीं हो रहा, current moves from maximum to minimum in diagram C. In diagram D, coil moves like this, again flux change हो रहा है, current becomes maximum, मगर in the opposite direction, because according to Lenz's law, अगर coil की इस position के लिए current upward है, तो coil की इस position के लिए current downward होनी चाहिए। जब आप cos को रिवर्स करेंगे, करंट रिवर्स होगी। When coil again becomes like this, तो करंट reaches from minimum maximum to minimum value. अब कॉइल की एक रोटेशन ये है, देखिए अब इसे ऑब्जर्व कर ले, एक रोटेशन, इट इज वन रोटेशन। इस एक रोटेशन में करंट दो बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। एक बार ये पॉजिटिव हाफ में आ रहा है, अगली बार ये नेगेटिव हाफ में आ रहा है। तो वन रोटेशन ऑफ कॉइल इज इक्वल टू वन साइकिल ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? द टाइप ऑफ करंट, the type of current that changes its polarity, polarity means sign, positive negative sign, twice in one cycle, twice in one cycle is alternating current. वर्ल्ड वाइड ऑल्टरनेटिंग करंट क्यों यूज होता है? ये आपके नोट्स में पहला सेंटेंस मिलेगा आपको। ऑल्टरनेटिंग करंट को हम स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन इसकी पॉसिबल है, जो कि डायरेक्ट करंट की पॉसिबल नहीं है। जहाँ पर भी सर्किट में ब्रेक आ रहा है, लाइक प्राइमरी कॉइल, फिर ब्रेक आ रहा है, फिर सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, वह डायरेक्ट करंट फ्लो नहीं कर सकता। ये हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। कैपेसिटर के दो प्लेट्स के दरमियान ब्रेक है ना, तो कैपेसिटर में एसी फ्लो कर सकता है, डीसी फ्लो नहीं कर सकता, डायरेक्ट करंट फ्लो नहीं कर सकता। ये पॉइंट वहाँ पर एक्सप्लेन होगा। तो ऑल्टरनेटिंग करंट ट्रांसफार्मर में फ्लो कर सकता है, इसे स्टेप अप किया जा सकता है, स्टेप डाउन किया जा सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन इसकी पॉसिबल है, इसीलिए ऑल्टरनेटिंग करंट यूज होता है। जो बुक में एक डायग्राम एक्सप्लेन किया ऑल्टरनेटिंग करंट को मजीद इलेबोरेट करने के लिए, वो ये है, आप देख ले, इसमें करंट फ्लो करे, करंट की डायरेक्शन देखिए, इनिशियली ये है, ये डायरेक्शन। तो इस वक्त जो टर्मिनल्स हैं, ए पॉजिटिव होगा, बी नेगेटिव। नेक्स्ट हाफ साइकिल में जब करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी, जब करंट अपनी डायरेक्शन रिवर्स करेगा, जो टर्मिनल्स होंगे उनके साइंस रिवर्स हो जाएंगे। ए नेगेटिव बन जाएगा, बी पॉजिटिव बन जाएगा। और ये साइंस रिवर्स होने का मतलब ये कि करंट ने डायरेक्शन रिवर्स की है। तो अगर बुक की आप एक्सप्लेनेशन देखिए, उसमें लिखा होगा कि फ्रॉम 0 टू t/2 टाइम, ये केस होगा। फ्रॉम t/2 टू t टाइम, ये केस होगा। एंड ऑल्सो सम स्टूडेंट्स हैव रिक्वेस्टेड के नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ाए जाए, लाइक इनको स्प्लिट किया जाए चैप्टर वाइज टेस्ट में, वो इंशाल्लाह मैं कंसिडर करूँगा। तो आपका जो नेक्स्ट ग्रैंड टेस्ट होगा, उससे पहले आपके कुछ प्री ग्रैंड टेस्ट में रखूँगा, जिनमें चैप्टर्स कम होंगे, थोड़ा स्प्लिट होंगे आपके चैप्टर्स। तो वो मैं अनाउंस करता रहूँगा कि ताकि आपकी हर वीक प्रैक्टिस चलती रहे और आपके लिए प्रिपेयर करना ईजी हो। टाइम पीरियड क्या है? देखिए, मैंने कहा कि ये ऑल्टरनेटिंग करंट का एक साइकिल है। इट इज वन साइकिल ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। जिस टाइम में ये साइकिल कंप्लीट हो, उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। आपने ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन इसकी याद रखनी है। द टाइम इन विच
Alternating current completes one cycle. It is one cycle. The time in which alternating current completes one cycle is time period. फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में जितने साइकिल्स कंप्लीट हो इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं. द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकंड. The number of cycles completed in 1 second is frequency. एक सेकंड में जितने साइकिल्स कंप्लीट हो इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं. अब पाकिस्तान में करंट की फ्रीक्वेंसी क्या है? पाकिस्तान में करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है. सो फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट इन पाकिस्तान. और इंग्लैंड में करंट की फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट इन यूके. फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट इन यूएस, अमेरिका में क्या है? पाकिस्तान में करंट की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज. 50 हर्ट्ज मीन्स 50 साइकिल्स पर सेकेंड. यूके में 50 हर्ट्ज अगेन. अमेरिका में 60 हर्ट्ज. अगर हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान में करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज यानी 50 साइकिल्स पर सेकेंड है, इसका मतलब क्या है? प्रैक्टिकली इसका मतलब ये कि सपोज एक पावर जनरेटिंग स्टेशन है कोयटा में, चश्मा में. वो पावर जनरेट कर रहा है, करंट जनरेट कर रहा है. तो उसमें जो जनरेटर होगा उस जनरेटर का कॉइल एक सेकंड में 50 रोटेशंस कंप्लीट कर रहा है. एक सेकंड में 50 रोटेशंस कंप्लीट कर रहा है. बिकॉज वन रोटेशन ऑफ कॉइल इज इक्वल टू वन साइकिल ऑफ एसी. तो 50 हार्ट या 50 साइकिल्स पर सेकंड का मतलब क्या होगा कि जनरेटर का कॉइल एक सेकंड में 50 रोटेशंस कंप्लीट कर रहा है. इट इज फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू? अब अगेन हम करंट के ऑल्टरनेटिंग फॉर्म को कंसिडर करते हैं. पहले ग्राफिकल फॉर्म. करंट के ग्राफ को हम कहते हैं साइन वेव. जब मैंने ग्राफिकल फॉर्म मेंशन नहीं किया, पहले देखिए. ग्राफ ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है? ये एक साइन वेव है. साइन वेव का कंसेप्ट हमने पढ़ा था स्केलर वेक्टर में. सी दिस इज साइन वेव. इट इज कॉल्ड साइन वेव. मेनली ये साइन वेव शो करता है. तो ऑल्टरनेटिंग करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगी? इट इज ऑल्टरनेटिंग करंट. व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू? किसी भी पॉइंट पर करंट की वैल्यू को इंस्टेंटेनियस कहते हैं. फॉर एग्जांपल पॉइंट ए, इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू कहलाएगी इंस्टेंटेनियस. पॉइंट बी, इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू कहलाएगी इंस्टेंटेनियस. किसी भी पॉइंट पर करंट की वैल्यू कहलाती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू.
सो एक्सक्यूज मी, किसी एक पॉइंट पर करंट की वैल्यू को इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं। ए पर वैल्यू क्या होगी? इंस्टेंटेनियस। सो द वैल्यू ऑफ करंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अब एक है पीक वैल्यू। देखिए, एक ये है पीक प्लस वी नॉट से हम शो करते हैं। वोल्टेज होगा तो आप वी से शो करेंगे, करंट होगा तो आई से शो करेंगे। एक पीक ये है, इसे माइनस वी नॉट या माइनस आई नॉट से शो करते हैं। अगेन नेक्स्ट पीक ये होगा प्लस वी नॉट या प्लस आई नॉट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की पीक वैल्यू हम ग्राफ का बिल्कुल पीक कंसिडर करते हैं। सो पीक वैल्यू इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ alternating current or alternating voltage of alternating current or alternating voltage। एक पीक से नेक्स्ट पीक तक ये वैल्यू कहलाती है पीक टू पीक वैल्यू। सो पीक टू पीक वैल्यू क्या होगी? वी नॉट प्लस वी नॉट, ये बन जाएगी टू वी नॉट। ये बाज औकात इस तरह भी एक्सप्लेन करते हैं, प्लस वी नॉट से माइनस वी नॉट, ये बन जाएगा पीक टू पीक। मेनली अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो प्लस वी नॉट टू प्लस वी नॉट या माइनस वी नॉट नेक्स्ट माइनस वी नॉट, ये हो जाएगा पीक टू पीक। दिस अगेन बिकम्स पीक टू पीक वैल्यू। तो किसी एक पॉइंट पर वैल्यू कहलाती है करंट या वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू कहलाती है पीक वैल्यू। एक पीक से नेक्स्ट पीक तक जाए, it becomes peak to peak value। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, मैं इसी डायग्राम को अब मेंशन कर लेता हूं। अगर आप करंट का या वोल्टेज का एवरेज लेंगे, एवरेज जीरो आएगा। एवरेज जीरो आएगा, कैसे देखें जीरो आएगा? अगर आप सपोज एवरेज करंट लिख लेते हैं या एवरेज वोल्टेज लिख लेते हैं, एवरेज वोल्टेज वी नॉट प्लस माइनस वी नॉट एक साइकिल में। एक साइकिल में देखिए, एक वी नॉट है, अगला माइनस वी नॉट है। दो वैल्यूज है, दो से डिवाइड कर लें, ये बन जाएगा वी नॉट माइनस वी नॉट अपॉन टू, जीरो आंसर आ जाएगा। सो द एवरेज ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और द एवरेज ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट कम्स आउट टू बी जीरो। तो लिहाजा जब जीरो आंसर आ रहा है, इसीलिए हम इसकी मीन स्क्वायर वैल्यू लेते हैं, फिर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेते हैं, जिसका आंसर जीरो नहीं आएगा। वो कैसे लेते हैं मैं बताता हूं। तो पहले ये स्टेटमेंट याद रखिए कि द एवरेज वैल्यू ऑफ alternating current or alternating voltage comes out to be zero। But the mean square value does not come out to be zero, but mean square value or root mean square value or root mean square value are not zero। अब मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे लेते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे लेते हैं, ये देखें। ये हमने वेलोसिटी पर भी अप्लाई किया था, लाइक मीन स्क्वायर वैल्यू। मीन स्क्वायर वैल्यू में आप वी नॉट प्लस माइनस वी नॉट अपॉन टू एज अ होल इसका स्क्वायर लेते हैं। जब आप सबका स्क्वायर लेंगे तो माइनस स्क्वायर से कैंसिल होगा और वो माइनस नहीं रहेगा। इसको आप इस तरह से मीन स्क्वायर वैल्यू लिखते हैं, वोल्टेज का मीन स्क्वायर वैल्यू।
मीन आप एवरेज को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वी नॉट स्क्वायर आ जाएगा प्लस वी नॉट स्क्वायर आ जाएगा अपॉन 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। अगर आप इसी वैल्यू का अंडर रूट लें, इसी का अगर आप अंडर रूट लें, सेम वैल्यू मैंने लिखी है, आप अंडर रूट ले लें, इट बिकम्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इसे हम कहते हैं RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो आपने कंक्लूजन याद रखना है कि जब भी आप एवरेज करंट मालूम करते हैं या एवरेज वोल्टेज मालूम करते हैं, प्लस माइनस वैल्यूज होती है वो कैंसिल होंगी, आंसर 0 आएगा। ऊपर 0 होगा, 2 से डिवाइड होगा तो आंसर 0 ही आएगा। मगर जब आप मीन स्क्वायर लेते हैं या रूट मीन स्क्वायर लेते हैं, तब आप चूंकि स्क्वायर कर रहे हैं तब वो माइनस स्क्वायर से कैंसिल होता है, इसीलिए वैल्यूज 0 नहीं होंगी। फेज ऑफ AC एंड फेज लीड एंड फेज लेग, आज का लास्ट पॉइंट। फेज मीन्स एंगल। हम शुरू में लिखते हैं 0 एंगल, फिर होगा 90 का एंगल, फिर होगा 180 का एंगल, फिर होगा 270 का एंगल, 360 का एंगल। 90 को हम लिखते हैं, हम बल्कि स्टार्ट करते हैं 360 से। 360 को हम क्या लिखते हैं, 360 को हम लिखते हैं 2 पाई। ये मैंने बताया था 360 इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, तो ये बन जाएगा 2 पाई। जबकि 180 क्या बन जाएगा, 180, 2 पाई का हाफ है, 360 का हाफ 180 है, तो ये बन जाएगा पाई। अब 90 क्या बन जाएगा, पाई अपॉन 2, और 270 क्या बन जाएगा, इट बिकम्स 3 पाई अपॉन 2। तो 3 पाई अपॉन 2 इज 270। अब फेज लीड क्या होगा, फेज लेग क्या होगा। सपोज ये वोल्टेज है, वोल्टेज, और ये करंट है। जब करंट 90 के एंगल पर है, वोल्टेज 0 के एंगल पर है, कौन लीड कर रहा है, कौन लेग बिहाइंड कर रहा है। जो लोअर एंगल पर होगा वो लेग करेगा, जो हायर एंगल पर होगा वो लीड करेगा। हियर करंट इज लीडिंग वोल्टेज बाय 90 डिग्रीज। अब एक और केस देखें, इट इज करंट, इट इज वोल्टेज। अब जब वोल्टेज 90 के एंगल पर है, करंट 0 के एंगल पर है। नाउ वोल्टेज लीड्स करंट बाय 90 डिग्री, या करंट लेग्स बिहाइंड voltage. So phase simply shows the angle of alternating current और वोल्टेज, ये एंगल को शो करता है। फेज लीड का मतलब क्या है और फेज लेग का क्या मतलब है। जो हायर एंगल पर होगा दैट इज लीडिंग द अदर वन, जो लोअर एंगल पर होगा दैट इज लैगिंग बिहाइंड। तो इस डायग्राम में आप देख लें, सेकंड केस में विच वन इज लीडिंग, करंट लीड्स वोल्टेज, करंट लीड्स voltage by how much, by 90 degree. नेक्स्ट में voltage leads current by 90 degree। ये आप कह सकते हैं कि करंट lags behind voltage, करंट lags behind voltage by how much, by 90 degree।
ये लीडिंग और लैगिंग हम बार-बार मुख्तलिफ सर्किट्स में यूज़ करेंगे, वो पूरा चैप्टर इसी पर बेस है, तो लिहाज़ा ये रिपीट होते जाएँगे। जो आज की डिस्कशन हुई वो रिपीट कर लेते हैं। अल्टरनेटिंग करंट जनरेट कैसे होता है, ये हमने एसी जनरेटर में पढ़ा था। 1 रोटेशन ऑफ कॉइल इज़ इक्वल टू 1 साइकिल ऑफ एसी। जिस टाइम में एक साइकिल कंप्लीट हो उसे टाइम पीरियड कहते हैं। नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। पाकिस्तान में करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। एसी का ग्राफ जो हम वोल्टेज और टाइम के दरमियान लेते हैं या करंट और टाइम के दरमियान लेते हैं, इट कम्स आउट टू बी साइन वेव। इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब है किसी एक पॉइंट पर वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू को पीक वैल्यू कहते हैं। एक पीक से नेक्स्ट पीक तक वैल्यू कहलाती है पीक टू पीक वैल्यू। जब आप एवरेज निकालते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज का आंसर 0 आता है। जब आप मीन स्क्वायर वैल्यू मालूम करते हैं या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मालूम करते हैं तो आंसर 0 नहीं आता। जो एंगल करंट या वोल्टेज शो कर रहा है उसे हम कहते हैं फेज। जिसका एंगल ज़्यादा होगा वो लीड करेगा, जो लोअर एंगल पर होगा वो लैग बिहाइंड करेगा।